आज भैया हमें इतना बड़ा धोखा देंगे हमने तो सोचा ही नहीं था। तो हुआ यूँ कि आज ना हम लोग शादी में जा रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, कार्ड भी हमारे पास, वरना वही हो जाएगा बेगानी शादी में ना अब्दुल दीवाना। अरे बात ही करती रहेगी कि तैयार भी होगी। सही कहा, चलो तैयार होते हैं। और ये लीजिए हमने तो कपड़े भी मटक लिए। अब बस बारी अपने सुंदर सुंदर चेहरे को थोड़ा सा और सुंदर बनाने का। लेकिन ये क्या, आप किसके ख्यालों में डूबे हुए जलसा दीदी? अरे मैं तो ये सोच रही वहाँ पे कितना टेस्टी टेस्टी खाना होगा। हे भगवान, ये तो बस खाने के बारे में ही सोचती रहती है। कमेंट करके बताना हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। अरे भैया चलो शादी में, वरना लेट हो जाएंगे। इसकी शादी में? मैंने कहा आपके दोस्त की शादी थी। भैया ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो कल है। क्या आपने ऐसा क्यों किया भैया? हमें तो लगा आज शादी है। रुक जाओ, आपको तो अभी बताते हैं। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? इनको तो हम संभाल लेंगे। आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज प्रियंका दी के संग मदर्स डे मनाया, लेकिन बाद में बहुत रोना आया। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले प्रियंका दी के आदेश पर कूलर में पानी भरा और तभी जलसा दी ने आकर बताया माई आज मदर्स डे। पर अपनी तो मम्मी नहीं, अपन किसके संग मदर्स डे मनाए? आइडिया प्रियंका दीदी के संग मदर्स डे मनाते हैं, क्योंकि जब से मम्मी पापा गुजरे हैं ना, हमारी प्रियंका दी हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो सोचा चलो प्रियंका दीदी के संग ही मदर्स डे मनाते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में आकर अच्छा सा गिफ्ट लिया और इस पर मदर्स डे लिखवा दिया। लेकिन घर पर आकर देखा तो प्रियंका दी तो घर पे है ही नहीं, शायद मार्केट गई होंगी। लेकिन जैसे ही प्रियंका दी मार्केट से आई, मैंने हैप्पी मदर्स डे बोल दिया। इसलिए दीदी ने इसे खोल कर देखा और बाद में बहुत खुश हुई। दीदी ने कहा तुझे मम्मी की याद आ रही थी ना, तभी तूने मदर्स डे मनाया है ना? दीदी ने ऐसा कहा, मुझे तो रोना ही आ गया और दीदी भी बाद में रोने लगी। खैर वैसे याद तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आई। आप अपनी मम्मी को कितना प्यार करते हो कमेंट करके जरूर बताना। आज खाने में बाल के मिले प्रियंका दी ने तो मेरे सारी बाल उड़ा दिए। तो जैसा कि आपको पता ही है कि पहले दादी रहती थी तो मेरे बालों का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब तो कोई नहीं रखता। इसलिए मेरे बाल बहुत झड़ने लगे और जगह जगह पे मिलने भी लगे। तो इसलिए प्रियंका दी आज मेरे बाल काटने के लिए मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई और मजबूरी में मुझे बाल कटवाने पड़े। देखो तो कितने सारे काट दिए। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, ब्लॉग बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो तेरा मन नहीं कर रहा तो चलो आज की बकवास मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ तो मैं इनको एक हफ्ते चिल्ला रही हूँ कि मेरी चप्पल सुधरवा दो। ये तो जाएंगे नहीं, अब इनके संग मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फिर क्या, निकल आते हैं मोर्ची की दुकान पे और फाइनली चप्पलों को भी सुधरवा लेती हूँ। और रास्ते से कुछ ठंडा लेकर घर पर आकर मैंने सबको जूस पिलाया और ये ले अपनी बुद्धि तू भी ठंडी कर। खैर वैसे कमेंट करके बताना हम दोनों में से सबसे ज्यादा वॉइस किसकी अच्छी लगी। आज हमारे घर पे पहली बार प्रेस आया, लेकिन आते ही प्रियंका दीदी का हाथ जल गया। तो हुआ यूँ कि मैंने क्या देखा, जलसा दी सो रही है, क्यों ना इनसे अपना बदला लिया जाए। ये लो अब आगे ना मजा। लेकिन मुझे सजा मिल गई, क्योंकि दीदी ने मुझे धूप में अचार रखने के लिए कहा था, इसलिए जल्दी से धूप में अचार रख दिया। लेकिन तभी भैया और दीदी कहते आज नया प्रेस लेने के लिए चलना है। मैंने कहा हाँ चलो भैया, मैं भी अब अपने पुराने कपड़ों में प्रेस करा करूंगी। इसलिए मैं और भैया निकल आए नया प्रेस लेने के लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्रेस थे, लेकिन मेरे को ये वाला पसंद आया, तो इसको ही जल्दी से फाइनल किया और इसको लेकर घर पर आ गए। और ये देखो कितने खुश हो रहे घर में नया प्रेस आने पर। वैसे भी खुशी क्यों ना हो, हमारे घर में पहली बार प्रेस आया है। लेकिन जलसा दीदी और मैं लड़ रहे हैं कि पहले प्रेस मैं करेंगे, पहले प्रेस मैं करेंगे। दीदी ने कहा लड़ो मत, लाओ पहले प्रेस मैं करूंगी। लेकिन प्रेस करते समय दीदी का थोड़ा सा हाथ जल गया। भैया ने कहा देख के नहीं कर सकती बिल्कुल काम। खैर वैसे ज्यादा चोट नहीं आई है। चलो अब आप भी कमेंट में कांग्रेचुलेशंस कह दो, क्योंकि हमारे घर पे पहली बार प्रेस आया है। आज जलसा दी कहीं से पपी लेकर आई, लेकिन इसके चक्कर में हम तीनों को भैया से बहुत डांट गली। तो सुबह सुबह सबसे पहले इस नए बर्तन में चिड़ियाओं के लिए पानी रखा और नीचे आकर देखा दीदी तो आम का अचार बना रही है। मैंने कहा अच्छा जितना आम का अचार बना लो, दादी से अच्छा कभी नहीं बना पाओगे। इसी बात पे दीदी ने कहा लगी सर, तो मैंने भी कह दिया लगी सर। लेकिन तभी मैंने क्या देखा, जलसा दी कहीं से पपी लेकर आई है। मैंने कहा कहाँ से लेकर आए, जहाँ से लेकर आए वहीं पे छोड़ा, वरना भैया बहुत मारेंगे। अरे पागल देख कितना क्यूट है, इसे हम घर ही पे रख लेते हैं। तो हमने भी कह दिया ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके खाने की व्यवस्था की, लेकिन देखो ये तो खा ही नहीं रहा है। तभी भैया ने आकर कहा अरे तुम इसको कहाँ से लेकर आए, जहाँ से लेकर आए वहीं पर छोड़ कर आओ, वरना बहुत पिटोगे। दीदी ने कहा भैया सही कह रहे हैं, इसको वहीं पे छोड़ कर आते हैं, क्योंकि हमारे तो मम्मी पापा है नहीं, लेकिन इसके हैं तो इसको उन्हीं के पास रहना चाहिए। वैसे कमेंट करके बताना इसको हमारे पास रहना चाहिए कि अपनी मम्मी के पास ही। आज भैया के संग बैक्सिंग प्रैंक किया, लेकिन वो बहुत भारी पड़ गया। तो हुआ यूँ कि आज सुबह सुबह से ही गरीबी में आटा गीला हो गया। मेरा मतलब हमारा चूल्हा थोड़ा सा खराब हो गया है, जिसकी वजह से आज हमारे घर पे खाना भी नहीं बना। इसलिए मैं और भैया इसको लेकर आ जाते हैं गैस की दुकान पर, लेकिन इसको सुधरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए घर पर आकर मैं तो ठंडी ठंडी कूलर की हवा लेने लगती हूँ। अरे जलसा दीदी तुम कहाँ जा रही हो? मरने के लिए चल रही है। हे भगवान कैसा बोलते हो जलसा दीदी। अच्छा चल नहीं बोल रही हूँ, चल लेकिन एक काम करते हैं, भैया के संग बैक्सिंग प्रैंक करते हैं। सही कहा जलसा दी तुमने, क्योंकि भैया भी हमें बहुत परेशान करते हैं। तो सबसे पहले बैग्स लेकर हम भैया के कमरे में गए और देखा भैया तो सो रहे हैं, तो भैया के पैरों में हमने बैग्स लगा दी। लेकिन जब इसे खींचा तो भैया ही जग गए और बाद में बाप रे भैया ने जो हमें डांटना स्टार्ट किया ना, मैं और जलसा दीदी तो रोने ही लगे। अब कभी भी जलसा दीदी की बातों में नहीं आऊंगी। वैसे कमेंट करके बताना क्या आपने अपने भैया के संग ऐसा प्रैंक किया है। आप
लोग हमेशा सोचते होंगे कि पहले से हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अच्छी तो है पर इतनी भी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही होगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी छोटी सी उम्र में कितनी गरीबी और कितनी प्रॉब्लम झेली है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। शायद भगवान ने हम चारों बहन भाइयों को साथ ही रखा है। लेकिन आज मैं थोड़ी सी क्या बीमार हुई घर में तो सब लोग परेशान ही हो गए। कुछ नहीं हुआ, बस ज्यादा मोबाइल यूज करने से सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है। वैसे इसके वजह से मेरे सर में 15-20 दिन से दर्द हो रहा है। इसलिए डॉक्टर के पास आकर मैंने अपना बीपी चेक करवाया और डॉक्टर ने ज्यादा मोबाइल चलाने के लिए मना किया है। पर मैं चलाती ही ज्यादा कहाँ हूँ, बस अपना ब्लॉग एडिट और प्रियंका दीदी का भी एडिट करती हूँ। और हाँ, आपको बस इतनी सी बात बतानी थी। मैं तो बता नहीं रही थी, दीदी ने कहा वो भी तो तेरी फैमिली है, बता सबको। वैसे आपको इसकी दवा के बारे में पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एक मुसीबत से निकल नहीं पाते दूसरी मुसीबत आकर दस्तक दे देती है। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत तेज दर्द होता था, पर अब पहले से ठीक है। लेकिन अब ये देखो, कल रात को सीढ़ियों से उतरते समय जलसा दीदी के हाथ में मोच आ गई थी। वैसे इस हाथ में पहले भी एक बार एक्टिवा से गिरने की वजह से मोच आई थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए मैं और भैया जलसा दीदी को डॉक्टर की दुकान पर ले आए, पर डॉक्टर अंकल ने कहा सब ठीक है, बस टाइम पे दवा देते जाना। वैसे मैं आपसे कहते हैं ना, मैं अपनी दीदी को माँ समान समझती हूँ और जलसा दीदी को मैं अपना दोस्त समझती हूँ। लेकिन आज जलसा दीदी को रोते हुए देख घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। वैसे आपने जब मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी तो आपने बहुत सी घरेलू दवा बताई थी, प्लीज हमारी जलसा दीदी के लिए भी बता देना। इतनी गर्मी में पहले सबके संग मिलकर काम करवाया, फिर इस कांच की टंकी में कुछ ऐसा बनाया जो कि सबको पसंद आया। तो आज प्रियंका दी ने हमें एक काम दिया है, जो कि इन सोपों को ऊपर ले जाकर धोना है। तो हम लोगों ने भी सारे सोपों को ऊपर रखकर अच्छी तरह से धुलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही थी तो इन्हें जल्दी जल्दी धोकर नीचे आ गए। लेकिन मैंने क्या देखा, दीदी भैया से कोल्ड ड्रिंक मंगवा रही है। अरे दीदी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, इससे लीवर खराब होता है। इनने कहा अच्छा तो तू बता दे क्या पिए हम। बस दीदी आप 1 मिनट रुकिए, आपके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लेकर आती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ डिटॉक्स वाटर, जिसके लिए हमें एक कांच की टंकी चाहिए और कुछ ये सब्जियां जैसे कि चुकंदर, खीरा, गाजर, पुदीना और गर्मियों का फेवरेट नींबू। और सारी सब्जियों को अच्छी तरह से काटना है जैसे कि मैंने काटी है। फिर उसमें सारी सब्जियों को अच्छी तरह से डालना और तन मन को ठंडा करने के लिए थोड़ी सी बर्फ भी। और ये लीजिए, हमारे डिटॉक्स वाटर बनके तैयार है। बस गिलासों को थोड़ा सा इग्नोर करना। इसको पीकर घर में सब लोग तरोताजा हो गए। ये लो जलसा दी, आपके बीबी लोग के लिए भी बेस्ट रहेगा। लगता है घर में सब कोल्ड ड्रिंक भूल गए और दीदी ने मेरे को 100 रुपए पकड़ा दिए। आज मुझे एक्टिवा सीखना इतना भारी पड़ जाएगा कभी नहीं सोचा था। तो मेरे बर्थडे वाले दिन नीरज भैया ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखो, ये है वो गिफ्ट, कितनी सुंदर फ्रॉक है। खैर तभी जलसा दी मेरे पास आकर कहती है, चल माही भैया से कहते हैं कि एक्टिवा चलाना सिखाएं। मुझे नहीं सीखना, एक बार तुम गिर चुकी हो ना। इनने कहा अरे पागल, कुछ नहीं हो रहा, तो चल तो मेरे संग। तो हम भैया के पास जाकर एक्टिवा चलाने की जिद करने लगते हैं और फाइनली भैया मान भी जाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवा जलसा दीदी सीखेंगी, लेकिन उससे पहले भैया ने हमें एक्टिवा की थोड़ी जानकारी दी। वैसे कुछ भी कहो, जलसा दी ने अच्छी एक्टिवा चलाई, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, इसलिए मैंने तो बहादुरी दिखाते हुए एक्टिवा चलाई, लेकिन इसे मैं पूरा नहीं कर पाई और इधर ही गिर गई। मैंने कहा मुझे नहीं सीखना, चलो घर पर चलते हैं, क्योंकि मेरे पैर में गिरने की वजह से मोच आ गई है। लेकिन घर पर आकर दीदी ने बहुत डांट लगाई और संग संग ये गर्म पट्टी भी बांधनी पड़ी। अब तो मैं कभी नहीं सीखूंगी एक्टिवा चलानी। आज मैं हमारे आगरा शहर की फेमस मार्केट आई, लेकिन यहाँ पर आते ही मैं खो गई। तो आज मेरी इन दोनों दीदियों के सर पे एक नया जुनून सवार हुआ है, गोरा होने का, वो भी कोलगेट और नींबू से। हे भगवान, खैर इनका तो चलता ही रहेगा। आज ना हम भैया के संग मार्केट जा रहे हैं। वैसे हम लोग हमारे आगरा शहर की फेमस दरगाह आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज लो बड़ी सस्ती मिलती है। इसलिए मैं और प्रियंका दी अपने लिए तो कपड़े देखने लगते हैं, क्योंकि कूली की टेंशन तो है ही नहीं। मजाक कर रहे हैं हम लोग। वैसे कुछ कांच के बर्तन खरीदने के लिए आए थे और कुछ चाय के लिए कप भी। लेकिन यहाँ पर आके ही प्रियंका दी ने मम्मियों जैसी हरकत दिखानी स्टार्ट कर दी। हे भगवान, क्या ही कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आगे अपने लिए कुछ पर्सनल चीज देखने के लिए। लेकिन भैया कहाँ है? और दीदी भी नहीं दिख रही। लगता है मैं कहीं खो तो नहीं गई। और मैंने दीदी भैया को ढूंढा भी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन बाहर जाते ही मुझे दीदी और भैया सामने ही मिल गए। भैया दीदी ने कहा कहीं भी चली जाती है, चल घर। वैसे कमेंट करके बताना कि आपके संग ऐसा कभी हुआ है।